नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम की स्टोरी में बात करते हैं हम लोग, जो मई में सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस हुआ था, जिसमें बाद में यह पता चला था कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का जो है मौत का साजिश रचा, और जिसमें उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, आकाश, विकास, आनंद और गोविंद, लगभग 5 लोगों ने जो है मदद किया था। और अभी जा कर के एसआईटी जो है लगभग 790 पेज का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने वाली है। और आई थिंक हमको लगता है आज आज ही शायद वो कर रही है। 790 पेज का चार्जशीट, और 97 डेज के बाद, मतलब 2.5-3 महीने के बाद जो है एसआईटी ने जो है इस केस में चार्जशीट सारा अपना इन्वेस्टिगेशन, शिलोंग पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया, और एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राजा रघुवंशी का केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो बनाई गई थी, वह एसआईटी ने जो है कोर्ट में लगभग 790 पेज का जो है चार्जशीट दाखिल किया है। अब 5 लोग जो है इस केस में एसआईटी ने जो गिरफ्तार किया था, और एक आध दो लोगों का तो शायद जिन्होंने रूम रेंट पर लास्ट में जो सोनम को दिया था, वे लोग शायद बेल पर बाहर भी आ गए हैं। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा और आकाश, विशाल, लगभग 4-5 लोग जो हैं, जो अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं, और अभी चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभी ट्रायल चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि 11 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी का शादी हुआ था, और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले थे शिलोंग, गुवाहाटी होते हुए। और 3-4 दिनों के बाद जो है इन लोगों का गुमशुदगी का रिपोर्ट, मतलब खबर आता है, और 27 तारीख से जो है सर्चिंग अभियान, जो स्पेशल वहाँ की जो पुलिस थी, एनडीआरएफ और बाकी लोगों की मदद लेकर के जो है सर्चिंग अभियान काफ़ी तेज कर दिए। 3 महीने जो है बीत चुके हैं, और सितंबर चल रहा है, और अभी पुलिस जो एसआईटी की टीम रहती है, उसने 790 पेज का चार्जशीट जो है दाखिल किया। पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन, सारे जो सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर रिपोर्ट, ऑल डिटेल्स, और किन किन लोगों ने सोनम को इस साजिश में मदद किया था, और साजिश का क्या रीज़न है, सारा चीज़ जो है उस 790 पेज का जो चार्जशीट है उसमें सब सारा चीज़ मेंशन है, और अभी ट्रायल चालू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बार बार यह कर रहा हूँ कि वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि क्या आपको लगता है कि जो एसआईटी के टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, और इसमें 2-3 लोग पहले ही जो है जमानत पर बाहर हो गए हैं, उन लोगों को बेल मिल गया है, और 4-5 लोग जो है पुलिस की हिरासत में, और ट्रायल होने के बाद कितने दिन जो है वह सलाखों में रह पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। कि क्या राजा रघुवंशी का जो कत्ल की जो मेन एक्यूज्ड है सोनम रघुवंशी, और उसका जो बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, ये लोग कितने दिनों तक जेल के अंदर रह पाएंगे, और क्या कोर्ट इतनी जल्दी, एसआईटी की टीम जो है इन लोगों को कब तक सजा दिला पाए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम लोग अपना भारतीय न्याय व्यवस्था को जानते हैं कि कितना समय लग जाता है। और बहुत सारे केसेस में इसमें तो जो है सोनम रघुवंशी ने जो है राजा, एक जन का, मतलब एक व्यक्ति का जो है साजिश रचा है। ऐसे कितने सारे केस है जिसमें गुनाहगार जो है वह एक नहीं बल्कि कितने कितने कत्ल का मुकदमा उसके ऊपर चलता है, लेकिन एक एक करके वह सभी मुकदमे में जो है कुछ ही समय के बाद उसको जमानत मिल जाती है। तो अब सबसे बड़ा बात है कि ट्रायल शुरू होगा तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से वकील, इधर सोनम जो रघुवंशी है, इनका इनके भी तरफ से वकील जो है, इनका जो भाई थे वे लोग शिलोंग जा कर के जो है वकील करके आए हैं। तो अभी दोनों तरफ से कोर्ट में बहस चलेगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जो है सोनम रघुवंशी जो है उनको उसको बेल मिल जाएगा, और वह बाहर आ जाएगी। क्योंकि ऐसा हमारा सिस्टम, ऐसा सारा न्यायिक व्यवस्था है कि कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस, इस केस में ही शुरुआत में किस तरह से कितना हाईलाइटेड हुआ था, फिर सोनम रघुवंशी का पता चला था, फिर वह खुद अचानक से मिली थी, और उसके बाद पुलिस ने इस केस में तफ्तीश किया था, तो सारा साजिश बाहर निकल के आया। सारे देश के लोग
यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना इस केस में पुलिस ने मेहनत किया है सबूत जुटाने के लिए, चाहे वह सोनम रघुवंशी को लेकर के हो, राज कुशवाहा को लेकर हो, या बाकी जो जितने भी अपराधी हैं, उसमें से किसी को भी एसआईटी की टीम जो है ज़्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रख पाएगी। क्योंकि अभी ट्रायल के बाद जब बहस शुरू होगा तो एक एक करके जितने गुनाहगार हैं, जितने मतलब जो सलाखों के पीछे, उन लोगों के भी वकील बहस करेंगे। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक, या नहीं तो नए 2026 के बिगनिंग तक जो है लोग आराम से जो है जमानत पर एक एक करके बाहर आ जाएंगे। तो यह केस जो है एक मतलब देखना होगा इस केस में क्या होता है। और उम्मीद यही रहेगी, आशा यही रहेगी कि कानून जो है अपना इस केस में सही तरीके से काम करे, और जितने भी इस केस में अपराधी हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, लेकिन तय समय के अंदर मिले, ताकि जो है इस तरह की वारदात को जो लोग अंजाम देने का भी अगर सोच रहे हैं तो उनके जहन में कानून को लेकर के डर, भय व्याप्त हो, ताकि इस तरह का क्राइम दोबारा जो है रिपीट नहीं हो। तो यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो सोनम है, जो राजा रघुवंशी की जो पत्नी थी, और जिस तरह से उसने अपने पति का साजिश रहा राज कुशवाहा और बाकी लोगों के साथ मिल करके, वह कितने दिनों तक सलाखों के पीछे रह पाती है। और आखिर ट्रायल जब चलता है तो किस बेस पर जो है इन लोगों का केस आगे बढ़ता है, किस बेस पर कोर्ट जो है एसआईटी की टीम इन लोगों को सजा दिलाती है। और अगर फिर सोनम और राज कुशवाहा का अगर वकील कुछ अगर इंटरफेयर करते हैं, और अगर इन लोगों को बेल मिलता है, या फिर सजा जितना उम्मीद है उस हिसाब से अगर नहीं मिल पाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी कमियां रह गई थी इन्वेस्टिगेशन में, सबूत में, ताकि इन लोग उसका जो है फ़ायदा मिल। तो आने वाले समय में इस केस का जैसे जैसे अपडेट कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन यह केस जितना हाईलाइटेड, जितना सारी चीज़ें हुई थी उस हिसाब से इस केस में देखना दिलचस्प होगा कि एक पत्नी जो अपने पति की साजिश रची थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बाकी लोगों के साथ मिल करके, उस केस का क्या अंजाम होता है, क्या सही में राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा, जिसका मौत जो है सोनम ने अपनी आंखों के सामने देखा था, अपने आंखों के सामने करवाया था, और जिन लोगों के साथ वह इस वारदात को अंजाम दी थी, वे लोग कितनी सजा मिल पाती। चलो फिर ऐसे ही किसी मुद्दे, ऐसे ही किसी अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।